भाई सबसे पहली बात तो रिलैक्स। इतना दुखी क्यों रहते हो? इतना परेशान मत रहो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है अभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ना फैमिली ना दोस्त, कोई नहीं। पर मिलेगा प्यार तुमको भी, तुम मैटर करते हो। तुम्हारे होने से फ़र्क पड़ता है, तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल लॉस्ट हो अपनी ज़िंदगी में, कोई इज्जत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, वो सारी दिक्कत। सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, थोड़ा सब्र रखो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। वही प्यार में धोखा मिलना, वही दोस्तों से धोखा मिलना, वही परिवार में डेली किचकिच, कहीं घूमने जाने के पैसे नहीं, अच्छे कपड़े पहनने के पैसे नहीं, ना किसी से बात करने का मन, ना किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस। दिन भर वही रूम में पड़े हो, हॉर्नी होके मुट्ठ मार के, बस क्या करना है ज़िंदगी में कुछ नहीं पता चल रहा है। एकदम वहीं से आ रहा हूँ। बट अभी मुझे मेरा पर्पज़ मिल गया है, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। इंटरनेट से 26-27 लाख रुपए मैंने कमाए हैं। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को मैं डेट कर रहा हूँ। पेरेंट्स के अंदर जो टॉक्सिसिटी थी, जो मिडिल क्लास फैमिली में किचकिच होती है, वो सब एकदम मैंने ख़त्म कर दी। पेरेंट्स बिल्कुल प्राउड है, अच्छे दोस्त हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा पहले शाई रहता था, अब कॉन्फिडेंटली किसी से भी बात कर पा रहा हूँ। आज मेरे पास वो सब कुछ है, लगभग लगभग सब कुछ है जो मेरा 18 ईयर्स ओल्ड सेल्फ चाहता था। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, भैया आप कहते हो काम करो, सारे यूट्यूबर सब लोग कहते हैं काम करो, प्रोडक्टिव रहो, ये वो। पर कोई ये नहीं बताता काम क्या करें। इसका मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं, तुम परेशान हो कि करूं क्या जीवन के साथ। तो वो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। मुश्किल है बट सिंपल है। अगर तुमको पढ़ाई लिखाई की फील्ड में जाना है, तुम्हें अच्छा लगता है डॉक्टर बनना या इस तरीके का कोई सपना है पढ़ाई से रिलेटेड जो तुम्हारा खुद का है, पेरेंट्स का फोर्स किया हुआ नहीं कि पढ़ो पढ़ो ये बनो वो बनो, नहीं। अगर तुम्हारा खुद का मन है, तुम्हारी खुद की इच्छा है, तो बिल्कुल जाओ, आराम से पढ़ाई जान लगा दो, सोशल मीडिया वगैरह डिलीट कर दो, 10-10 से 12-12 घंटे पढ़ो। बट मैं पर्सनली, मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं करना, कॉलेज ये नौकरी ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। तो मैं आ गया पिछले 3-4 साल से ऑनलाइन बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों में। एंड बीच में जब स्ट्रगल का टाइम चल रहा था 2-3 साल, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़क मैं पढ़ाई ही कर लेना चाहिए था। बट नहीं, ये बेस्ट है। देखो पढ़ाई भी मुश्किल है, मुश्किल ये भी है, जो तुम्हें मन कर रहा है वही करो। अभी मैं रिसेंटली कॉलेज गया था, तो वो एक पेपर देंगे, मतलब दुनिया भर के फॉर्म भरने रहते हैं ना, ये फॉर्म भरो, फिर यहाँ से उतर के वहाँ जाओ, उस बिल्डिंग में जाओ, ये करो वो करो, इतना दौड़ो इधर से उधर। मैं कहा भाई ये सेम काम मैं व्हाट्सएप से अपनी डिटेल भेज देता, या सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप से अपनी डिटेल भेज दें एंड कॉलेज वाले कर लें। भाई 10 रुपये का कागज़ है, फ़ोटो स्टेट ये सब, अब 50 रुपये चार्ज कर लो सारे बच्चों से, 100 रुपये चार्ज कर लो सारे बच्चों से एंड करवा दो। कौन कौन से बच्चे कितनी कितनी दूर से गर्मी ठंडी बरसात में आ रहे हैं क्योंकि ये कॉलेज के चोचले एंड फालतू, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, एआई वगैरह ये सब यूज़ कर सकते हैं। भाई बच्चे व्हाट्सएप से अपनी डिटेल भेज दें, सब कुछ कर लें। पर नहीं, फालतू। अब भाई कितनी गाड़ियाँ चली होंगी, कितनी बस चली होंगी, कितने पेरेंट्स अपनी कार कार से ड्राइव करके आ रहे हैं कॉलेज, इधर से उधर उधर से उधर, कितना टाइम वेस्ट है भाई। असाइनमेंट करो, ये करो वो करो, लौड़ा लेसन। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़क, अच्छा है मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ही सही है। मेरा कॉलेज में एडमिशन है बट मैं जाता नहीं हूँ। तो उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि फ़क मेरा तो यही सही है। तो अगर तुम्हारा मन है पढ़ाई लिखाई में जाना है तो बिल्कुल जाओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। बंद करो ये सब, यूट्यूब इंस्टाग्राम सब डिलीट विलीट करो, 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ो। क्योंकि स्टूडेंट को पूरा रोड मैप मिला रहता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड हो जाएगा। बस मुश्किल है पर उन्हें एटलीस्ट पता रहता है। हम बिजनेसमैन को पता ही नहीं आगे क्या करना है, कब करना है, कितना वर्क करना चाहिए, क्या हमें खुद सब कुछ खुद फिगर आउट करना पड़ता है। तो अगर तुम्हें नहीं पसंद है पढ़ाई लिखाई, तुम्हें नहीं करना है ये सब, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको फोर्स कर रहे हैं ज़बरदस्ती, बट तुम्हारा मन है कुछ और करने का, या तुम्हें पता भी नहीं है क्या करना है, बस तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, कुछ हट के करना है, ये आइडिया है, तो अब आओ उसकी बात कर लेते हैं। पर्पस ढूंढना पड़ेगा तुम्हें अपना। पर्पस कैसे मिलता है? तुम मुझे बताओ, फेवरेट फूड कैसा मिला था तुमको? अगर ज़िंदगी भर दाल चावल खाते रहते तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी बिरयानी फेवरेट है या जो भी है? नहीं ना। तुमने कई सारे फूड्स ट्राई किए तब जाके तुम्हें पता चला कि ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। वर्क और पर्पस भी वही है, पैशन भी वही है। रैप करो, स्टैंड अप कॉमेडी करो, ये बिज़नेस करो, वो बिज़नेस करो, डांस करो, म्यूज़िक, सब कुछ करो, सब कुछ ट्राई करो जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हारी इच्छा कर रही है। मेरी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें इच्छा करती हैं। सोचता हूँ रैप में चला जाऊँ क्या, फिर सोचता हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊँ क्या, फिर सोचता हूँ इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाऊँ क्या, हर्ष बेनीवाल वगैरह जैसे, फिर सोचता हूँ ऐसे एजुकेट करूँ क्या। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इस हिसाब से तुमको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी जो तुम्हारा राइट नाउ जो मन कर रहा है स्टार्ट करने का, उसको स्टार्ट करो। मैंने ऐसे ही किया। नेटवर्क मार्केटिंग मन कर रहा था, वो किया, तब समझ नहीं थी, अफिलिएट मार्केटिंग किया, फिर इंस्टाग्राम थीम पेज किया, फिर यूट्यूब ट्राई किया था 2021 में, फिर ट्विटर पे बिज़नेस बनाने की कोशिश कर रहा था। एक फ़नी चीज़, 2019 में मैं ना टिकटॉक बनाया करता था, वो जो म्यूज़िकली करके ऐप नहीं था, उस पर टिकटॉक बनाया करता था। फक, जैसे फैज़ू एंड रियाज़ वगैरह नहीं,
तो मैंने वो भी ट्राई किया। जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम करो, तुम्हारी ये जो ज़िंदगी है धीरे धीरे तुमको बता देगी तुम्हें असल में क्या करना है। तो इस तरीके से मैंने 8 से 10 12 बिजनेसेस ट्राई। एक टाइम था मैं शायरियाँ लिख रहा हूँ, एक टाइम था मैं कॉमेडी वीडियोस रील्स बना रहा हूँ, एक टाइम मैं फ़ैशन का कुछ बता रहा था, एक टाइम मैं ग्रूमिंग की रील्स बना रहा था। तो तुमको जो तुम्हारा मन कर रहा है, जिस चीज़ से तुम अभी इंस्पायर हो, करो। करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं ये नहीं करना था, फिर एक और करोगे ये नहीं करना था, ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएगा। इतनी सारी चीज़ें करी, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे ये करना है, यूट्यूब करना है, इसको करने में मज़ा आती है। तो मेरी ओल्ड वीडियोस देखोगे ना तो उसमें बहुत पसीना हुआ रहा है। एंड ये वीडियोस रिकॉर्ड करना जितना आसान तुम्हें लग रहा है कैमरे पे, मेरे लिए उतना आसान है नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, कोई बाहर सुन रहा है, मैं गाली वाली भी देता हूँ, इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बट मुझे मज़ा आ रहा है भाई। तुम ओल्ड वीडियोज़ देखो, इतने पसीने हो रहे हैं मुझे, कोई और नहीं करना चाहेगा उतनी गर्मी में, कोई क्योंकि कोई ही बकबक करेगा, 100 व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ पे, बट मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये मेरा पर्पस मुझे मिल गया है, ये मेरा पैशन है। तो इस तरीके से सब कुछ ट्राई करो, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक दो चीज़ों का ध्यान रखना कि जब मुश्किल पड़ जाए, जब हार्ड हो जाए, तब क्विट मत कर देना। करते रहो, तुमको रिजल्ट मिलेगा। जो भी तुम्हारा मन कर रहा है वो करो। इससे पहले मैं और आगे बढ़ूँ वीडियो में, एक चीज़ पे हम लोग एग्री कर लेते हैं। मेन गोल तुम्हारा यही है कि तुम खूब सारा पैसा कमाओ, अमीर बनो, पावरफुल इंसान बनो, ठीक है? यही गोल है ना? तो वो कैसे होगा? बिज़नेस करना पड़ेगा। अब कितने सारे बिज़नेस हैं, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा बिज़नेस करूँ भैया। तो इस टाइम पे सबसे बेस्ट जो बिज़नेस है वो है कंटेंट क्रिएशन। तो अपने किसी भी आइडल को ले लो, विराट कोहली हो गए या एंड्रू टेट हो गए, शाहरुख खान हो गया, कोई भी, सब अटेंशन खींच रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू। सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो तुम्हें एक चीज़ अभी समझनी पड़ेगी, अभी जो करेंसी है ना वो रुपीज़ या डॉलर नहीं है। आज के टाइम पे जो करेंसी है वो अटेंशन है। जिसके पास अटेंशन है उसके पास पैसा है। काइली जेनर कैसे बिलियनर बनी? उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, वो आई थिंक किसी टीवी शो में थी, उसकी फैमिली पहले से ही अमीर थी, तो वो लोग काफ़ी फेमस थे। वेन जॉनसन द रॉक, वो कैसे अमीर हुआ? पहले फुटबॉलर था, फिर वो डब्ल्यू में आया, फिर मूवीज़ वगैरह में। तो उसके पास भी अटेंशन है, लोग उसको देख रहे हैं। तो तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मिस्टर बीस्ट कैसे अमीर हुआ? अटेंशन से, लोग उसको देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लोग उसको देख रहे हैं हर महीने, हर साल। तो तुमको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कैसे तुम अटेंशन खींच सकते हो, ठीक है? तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो बिज़नेस मॉडल है, सबसे जो प्रॉफिटेबल है, सबसे लो एफर्ट, लो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म स्केलेबल जो बिज़नेस है आज के टाइम पे, वो है कंटेंट क्रिएशन। तो तुम भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। हाँ, थोड़ी शर्म आती है बात करने में, ये वो कैमरे के सामने में, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। अगर वो दिक्कत है तो तुम फेसलेस यूट्यूब चैनल बना सकते हो, फेसलेस रील्स बना सकते हो, जिसमें तो अपना चेहरा ना दिखाओ। अगर चेहरा ना दिखाना पड़े तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। बट मेरी मानो तो तुम फेस दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी खुद की ब्रांड बनेगी ना, तब जाके तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे। बट अगर तुम कोई एक ऐसे इंसान हो जो कभी सोच ही नहीं सकता कि चेहरा दिखा के मैं वीडियोस बना पाऊँगा या कंटेंट बना पाऊँगा, तो तुम फेसलेस बनाओ जिसमें चेहरा ना दिखाना पड़े। पर तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तुम्हारे एंसेस्टर्स, जंगली हाथी, शेर, ना जाने किस किस चीज़ से लड़े, ना जाने कैसे कैसे वॉर में लड़े, कितने महान लोग थे, कितनी महान ब्लड लाइन से तुम आते हो, और तुम्हारी गांड फट रही है कैमरे के सामने बात करने में। अगर वो ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें भी शर्म आएगी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा करेज लाओ। मैं एकदम साई बच्चा, इंट्रोवर्ट एज फक भाई। मैं बाहर की दुकान पे नहीं जा पाता था, वेटर से नहीं बात कर पाता था, मैं बहुत शर्माता था। मैं अगर ये कर सकता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, तो तुम भी कर सकते हो। तो थोड़ी अगर करेज इकट्ठा करके वीडियोस बना सकते हो तो वो बेस्ट है। तो कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे सबसे बढ़िया बिजनेस है। अब बात आती है कि भैया ठीक है, आज से मैं भी कंटेंट बनाऊंगा। फिर वही सवाल आता है कि किस चीज़ पे बनाऊं? आपने भी कह दिया कंटेंट बनाओ, पर क्या बनाऊं? भाई सिंपल है, जिस चीज़ में तुम्हारा मन कर रहा है, जो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लाती है, सीखने में तुम्हें मज़ा आता है, उस पे तुम बनाओ। आज मेरे पास जो कुछ भी है, कॉन्फिडेंस, सुंदर लड़की, अच्छे दोस्त, पेरेंट्स मेरे प्राउड हैं, या अच्छा कपड़ा, या जो भी आज मेरे पास है, वो सिर्फ एक वजह से है, एंड वो है कि मैंने पैसे कमाने स्टार्ट करे। खुद के पैसे कमाने स्टार्ट करोगे तो तुम बहुत कुछ सीखोगे। बहुत सारे पैसे मैंने कमाए, तो वो पैसे कहाँ से कमाए? कंटेंट क्रिएशन से। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, तो तुमको स्टार्ट कर देना पड़ेगा अभी। कुछ भी भाई, तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है, पहली चीज़ तो तुम ये कर सकते हो कि तुम यंग हो, इस तरीके की वीडियोस देख रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, तो तुमको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। तुम ऐसा नहीं कि मैं पहला इंसान हूँ जिसकी तुम पहली ऐसी वीडियोस देख रहे हो। तुमने और सारी वीडियोस इसमें देखी होंगी, चैट टैग हो गया, या किसी की भी देखी होगी भाई, हमजा की, एंड्रू टेट की, किसी की भी। तो थोड़ा बहुत तुम्हें ज्ञान है, तो सबसे पहला चीज़ तुम कर सकते हो, तुम इस तरीके की वीडियोस बना सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे। मुझसे कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भरे हैं ऑलरेडी, संदीप महेश्वरी, ना जाने कौन कौन।
बट कुछ लोग मुझे देखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी स्टोरी वो मुझसे रिलेट कर पाते हैं कि मेरे जैसा बंदा है। तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तुम्हें कौन देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम वीडियोस बना के तो देखो, लोग तुमको देखेंगे, लोग तुम्हारी स्टोरी से रिलेट करेंगे एंड वो बस तुमको देखना चाहेंगे। मैं संदीप मैसोरी को नहीं देखता एंड मैं कितने ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जो संदीप मैसोरी को नहीं देखते। स्टिल वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, दुनिया का मतलब इंडिया का। आई थिंक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उन्हीं के हैं पूरे वर्ल्ड में आई थिंक। तो उन्हें नहीं देख रहा है कोई, मुझे देख रहा है, कोई चैट टैग को देख रहा है, कोई हमजा को देख रहा है। तो तुमको लोग तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से देखेंगे। अगर अभी तुम नूब भी हो, बनाने लगो, खुद को एजुकेट करो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो, उसी टॉपिक पे, जिस भी टॉपिक पे तुम बनाना चाह रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखोगे एंड वीडियोस बनाना शुरू करो। रास्ते में तुमको धीरे धीरे आंसर्स मिला करेंगे। तुमको आज से पहले दिन से इस सब कुछ जान के नहीं रखना है। मुझे नहीं पता है कि अगले साल से मैं इस चैनल से, यूट्यूब से ऑनलाइन 10 लाख रुपए कैसे कमा रहूँगा, लेकिन मुझे पता है मैं कमा रहूँगा। वो चीज़ें फिगर आउट होती जाती है। जैसे कोहरा पड़ा है सामने ना, कि तुम्हें पता नहीं है क्या दिक्कत, पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तुम 10 कदम चलोगे तो आगे और क्लियर होता जाएगा ना। तो ये सक्सेस, ये गोल्स इसी हिसाब से होते हैं। तुमको अभी यहाँ तुम खड़े हो तो तुमको यहाँ पे 10 कदम 100 मीटर दूर बाद कोहरा दिख रहा होगा, भाई आगे क्या। तुम्हें अभी सारे आंसर्स तुम्हारे पास नहीं होंगे। जितनी चीज़ें मुझे पता है तुम्हें उतनी नहीं पता होंगी एंड दैट्स ओके। क्योंकि जो 100 के सब्सक्राइबर से आज बंदा होगा उसको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो मुझे नहीं पता होंगी। मैं वहाँ बढ़ते जाऊँगा तो आंसर्स अपने आप आने लगते हैं। तो स्टार्ट करो, कोई भी टॉपिक चुनो, एजुकेशन चुनो, चाहे एंटरटेनमेंट चुनो। अगर तुमने पॉर्न हैबिट क्विट करी है तो लोगों को वो बताओ, तुम्हारी थोड़ी बहुत बॉडी है तो लोगों को वो बताओ, थोड़ी बहुत तुम लुक्स के बारे में जानते हो तो वो बताओ। कुछ भी भाई, तुम्हें क्रिकेट की नॉलेज है, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाओ। मीम तुम बना सकते हो तो मीम पेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, बट कंटेंट क्रिएट करना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। वीडियो एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग बताओ। सेल्स आती है, सेल्स बताओ। बस तुम स्टार्ट करो वीडियोस बनाना। इसके बाद तुम अपने प्रोडक्ट बना सकते हो, अपने कोर्सेज बना सकते हो, अपनी कम्युनिटी बना सकते हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। हज़ारों तरीके पैसे कमाने के, बस तुमको एक चीज़ करनी है, वो अटेंशन ग्रैब करना। तो आई थिंक अब तुम नहीं कहोगे कि भैया मैं अपनी ज़िंदगी में लॉस्ट हूँ, क्योंकि तुम्हें एक ही चीज़ करनी है। तो तुम पढ़ाई कर सकते हो एंड जॉब वाली एरिया में जा सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वो पहला तरीका हुआ। दूसरा, तुम्हें बिज़नेस करना होगा एंड आज के टाइम पे सबसे बढ़िया बिज़नेस है अटेंशन अपने साइड पे लेके आना। तो मैंने पूरा समझा दिया। मेरे इस चैनल पे तुमको मनी से रिलेटेड जिस जिस वीडियो की टॉपिक लाइक टाइटल में लिखा है मनी ना, तो वो मनी से रिलेटेड वीडियो है। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो तुम वो सारी वीडियोस देखोगे, तुम काफ़ी चीज़ें सीख पाओगे कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, कैसे पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। ठीक है। प्लस मेरा स्कूल भी है जिसका नाम है युद्ध भूमि, जहाँ पे मैं तुम्हें हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कैसे तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे तुम वायरल जा सकते हो। अभी लास्ट 28 दिन पे मैंने यूट्यूब से 95,000 व्यूज़ कलेक्ट किए हैं एंड लगभग 1 से 1.5 मिलियन इम्प्रेशंस लास्ट 28 दिन में। सिर्फ एक बच्चा यूपी का बस ऐसे बैठ के कैमरे के सामने बात करने से 28 दिनों में ये रिज़ल्ट। मेरे इंस्टाग्राम रील्स पे लगभग 2 से 3 लाख व्यूज़ हैं लास्ट 28 दिन में। तो टोटल अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो कम से कम 4 लाख 5 लाख, यानी कि 500,000 व्यूज़। तो बहुत मुश्किल नहीं है। तो मैं सिखाऊंगा कैसे तुम अपने फ़ोन से 10 से 20 हज़ार रुपये ऑनलाइन घर बैठे बैठे कमा रहे होगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।